हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश विद पिक्चर्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृति, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। एहसास, एहसास को इंग्लिश में रियलाइज कहते हैं। उपलब्ध, उपलब्ध को इंग्लिश में अवेलेबल कहते हैं। अवसर, अवसर को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं। पसंद, पसंद को इंग्लिश में चॉइस कहते हैं। तलाश, तलाश को इंग्लिश में सीक कहते हैं। अधिकारी, अधिकारी को इंग्लिश में ऑफिसर कहते हैं। व्यवहार, व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। प्रदर्शन, प्रदर्शन को इंग्लिश में परफॉर्मेंस कहते हैं। फेंकना, फेंकना को इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य को इंग्लिश में गोल कहते हैं। भरना, भरना को इंग्लिश में फिल कहते हैं। प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय को इंग्लिश में सेंट्रल कहते हैं। इलाज, इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। शामिल, शामिल को इंग्लिश में इंक्लूड कहते हैं। आनंदपूर्ण, आनंदपूर्ण को इंग्लिश में जयफुल कहते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न को इंग्लिश में ग्लैड कहते हैं। काफ़ी, काफ़ी को इंग्लिश में इनअफ कहते हैं। असंभव, असंभव को इंग्लिश में अनकल्चर्ड कहते हैं। अतिरिक्त, अतिरिक्त को इंग्लिश में एक्स्ट्रा कहते हैं। साधारण, साधारण को इंग्लिश में ऑर्डिनरी कहते हैं। लटकना, लटकना को इंग्लिश में हैंग कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को इंग्लिश में करप्शन कहते हैं। अपराध, अपराध को इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। धोखा, धोखा को इंग्लिश में फ्रॉड कहते हैं। हत्या, हत्या को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं। डकैती, डकैती को इंग्लिश में रॉबरी कहते हैं। चोरी, चोरी को इंग्लिश में थेफ्ट कहते हैं। रहस्य, रहस्य को इंग्लिश में मिस्ट्री कहते हैं। घमंडी, घमंडी को इंग्लिश में एरोगेट कहते हैं। उत्सुक, उत्सुक को इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। प्रचलित, प्रचलित को इंग्लिश में फेमस कहते हैं। दर्द, दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। टालना, टालना को इंग्लिश में अवॉइड कहते हैं। बकवास, बकवास को इंग्लिश में गैब कहते हैं। धार्मिक, धार्मिक को इंग्लिश में रिलीजियस कहते हैं। जिम्मेदार, जिम्मेदार को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। स्थापित करना, स्थापित करना को इंग्लिश में एस्टैब्लिश कहते हैं। हिलाना, हिलाना को इंग्लिश में शेक कहते हैं। कल्पना करना, कल्पना करना को इंग्लिश में इमेजिन कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।